5 बच्चों पे 5 सवारी पे चालान काटा जा रहा है हमारा। 19,000, 15,000, 12,000, इतनी कमाई है नहीं। 4 बच्चों में 5 बच्चों पर हम कैसे मतलब कर्जा तार लेंगे। हम अपनी जान पे खेल के बच्चों को लाते हैं। उनके माँ बाप तो उनके घर पे हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी पे अपने माँ बाप उनको बन के हम उनको स्कूल छोड़ते अपने बच्चे की तरह। और हमारे साथ ये व्यवहार किया जा रहा, गाली की दी जा रही हमें चौराहों पे सब जगह। जिस अधिकारी ने भी गलत तरीके से पुलिस वाले ने किसी ने रिक्शा वाले को थप्पड़ मारा तो हम उसका रिक्शा वाले वही घेराव करेंगे, वही जुलूस निकालेंगे उसका, जैसे वो बदतमीजी करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोवर्धन न्यूज। बच्चों को स्कूल ले जाने और वापस लाने में लगी रिक्शाओं के चालकों के साथ पुलिस कर्मियों के द्वारा आए दिन अभद्रता, मारपीट और चालान काटने की घटना ने तूल पकड़ लिया है। जलालत झेल रहे रिक्शा चालकों ने परेशान होकर आज शनिवार 7 सितंबर 2024 की सुबह 6 बजे से 8 सितंबर 2024 की सुबह 6 बजे तक के लिए 24 घंटे की हड़ताल कर दी। यूनियन का साफ कहना है कि रिक्शा चालक गरीब आदमी है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोई भी पुलिसकर्मी या अधिकारी कहीं भी उसे बेइज्जत करेगा। पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अब ऐसी घटनाएं दोहराई गई तो ऐसे पुलिसकर्मियों या अधिकारियों का मौके पर ही इलाज किया जाएगा। रिक्शा चालकों की समस्याओं को लेकर सिविल लाइन स्थित रिक्शा यूनियन कार्यालय पर शनिवार को बैठक भी हुई, जिसमें रिक्शा चालकों ने पुलिस कर्मियों के द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार और अनावश्यक ही चालान काटने की घटनाओं पर आक्रोश जताया। बैठक में संस्थापक संरक्षक चंद्रमणि रघुवंशी, अध्यक्ष नानक चंद खेड़ा, कार्यवाहक अध्यक्ष नीरज चौधरी, महामंत्री शमशाद अंसारी, तस्लीम अहमद आदि वक्ताओं ने कहा कि फिलहाल 24 घंटे की हड़ताल की गई, फिर भी पुलिस और प्रशासन ने उनकी समस्याओं को अनदेखा किया तो धरना प्रदर्शन, अफसरों का घेराव, जाम आदि जैसी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए आंदोलन को उग्र करना हमारी विवशता है। नीरज चौधरी। आज की हड़ताल है, क्या मामला चालकों का बहुत समय से इंदौर का जो DI था और एक उसका सेकंड DI जो है रविनैन, इन लोगों ने जो है गरीब रिक्शा चालकों के चालान और गाड़ियाँ सीज करनी शुरू करी। यहाँ तक कि गरीब रिक्शा चालक का 19,000 का चालान किया। ये कहीं इतना इससे बड़ा अन्याय कोई हो नहीं सकता कि ये गरीब रिक्शा चालक का 19,000 का चालान हो और गाड़ी सीज हो। उसके बाद हम लोग जो है इन सारी दिक्कतों के बाद जिलाधिकारी महोदय से मिले। हमने उनसे विनम्र निवेदन किया कि साहब आप जो है 8 बच्चों की परमिशन हमें वर्बली दी गई थी मौखिक रूप से कि अंदर लेके जाए, कोई बच्चा गिरे ना, इसकी सुरक्षा का ध्यान रखें, 8 से ज़्यादा बच्चे ना हो। हम उसका पालन कर रहे थे। हमारी मांगे यही थी कि हम 8 बच्चे अंदर बैठाएं। और दूसरा, रिक्शा वालों का कहीं भी रोक करके थप्पड़ मार देना पुलिस वालों के द्वारा, माँ बहन की गालियाँ देना, ये गलत है। आप छोटा मोटा चालान कर सकते हैं, आप डांट डपट कर सकते हैं, लेकिन आप अभद्र रूप से गाली या थप्पड़ मारने का काम रिक्शा चालकों को आपको करने का अधिकार नहीं है। फिर हम SP सिटी से भी मिले, उनसे भी हमने निवेदन करा, लेकिन हमारी बात पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तब हमें ये आंदोलन का निर्णय लेना पड़ा। हमारी बोर्ड की कल मीटिंग हुई, जिसमें हमारे जो है आपस में रिक्शा यूनियन में सब एकता बनी और सारे जो नानक चंद खेड़ा जी की जो है वो अध्यक्ष के रूप में, मैं कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में और महामंत्री के रूप में शमशाद भाई जो है सबने मीटिंग बोर्ड में जो सबको बुला करके मीटिंग ली और ये तय पाया कि आज सुबह 6 बजे से और कल सुबह के 6 बजे तक हमारी एक सांकेतिक हड़ताल है। ये प्रशासन को बताने के लिए कि अगर हमने आपसे निवेदन किया था लेकिन अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ, ये बताने के लिए हम सांकेतिक हड़ताल करी। लेकिन अगर हमारी मांगे इस हड़ताल के बाद भी नहीं मानी गई तो हम इस हड़ताल को बढ़ा भी सकते हैं और कल को हम दूसरा निर्णय लेकर के दूसरे आंदोलनकारी कदम, कहीं जाम लगाना, अधिकारियों को घेराव करना या जिस अधिकारी ने भी गलत तरीके से पुलिस वाले ने किसी ने रिक्शा वाले को थप्पड़ मारा तो हम उसका रिक्शा वाले वही घेराव करेंगे, वही जुलूस निकालेंगे उसका, जैसे वो बदतमीजी करेगा। हमारा किसी मकसद लड़ाई का नहीं है। हम प्रशासन से अब भी करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हमारी गरीब रिक्शा चालकों की समस्याओं को सुने और उसका समाधान करें। ये हमारा उनसे विनम्र निवेदन है, वो इसमें पुनः विचार करें। इसके लिए हम अगर वो विचार करते हैं और इसमें रिक्शा चालकों को 8 बच्चे अंदर ले जाने की छूट प्रदान करते हैं तो हम उनके आभारी रहेंगे। वहीं रिक्शा चालक तस्लीम ने अपना और साथी रिक्शा चालकों का दर्द बयां करते हुए बताया कि पुलिस वाले रिक्शा में 5 बच्चे बैठाने पर ही 6,000 से लेकर 19,000 रुपए तक का चालान काट दे रहे हैं।
करीब 35 से 36 रिक्शा चालकों का ऐसे भी भारी भरकम चालान काट दिया गया। करीब 1.5-2 माह पहले भी ऐसा ही किया जा रहा था। तब धरना प्रदर्शन होने पर प्रशासन और रिक्शा यूनियन के बीच रिक्शा में 8 बच्चों को बैठाकर स्कूल लाने और ले जाने की मौखिक सहमति हुई थी, लेकिन उसके बाद पुलिसकर्मी फिर वही रवैया दिखाने लगे। किसी को चौराहे पर सार्वजनिक तौर पर थप्पड़ मार देना, किसी को मां बहन की गालियां देकर जलील करना और किसी का इतना बड़ा चालान काट देना। ऐसे हालात में रिक्शा चालक कहां से कमाएगा और कैसे परिवार पाल पाएगा। आज ये जो हड़ताल है रिक्शा वालों की, किस बात को लेके हैं? क्या समस्याएं हैं जो आज हड़ताल करनी पड़ी आपको? मैं तस्लीम अहमद रिक्शा यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पे हूँ। मैं तस्लीम अहमद में बिजनौर रिक्शा यूनियन के पद पे हूँ, उपाध्यक्ष पे। और आज हमारी हड़ताल जो है वो उस कारण है कि 5 बच्चों पे 5 सवारी पे चालान काटा जा रहा है हमारा। 19,000, 15,000, 12,000 इतनी कमाई है नहीं। 4 बच्चों 5 बच्चों पर हम कैसे मतलब कर्जा तार लेंगे। हमने डीएम साहब से मिले थे, डीएम साहब ने कह दिया भाई हमारी बात हुई थी पहले 8 बच्चों की, लेकिन अब पता नहीं तुम भी नहीं मान रहे, क्या हुआ क्या नहीं मेरी समझ में नहीं है। तो डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया था और हमें मतलब उसे आरटीओ साहब को कोई चिट्ठी लिखी थी। उसके बाद में हम सिटी उससे मिले एसपी साहब से, एसपी सिटी से कब? परसों धरसों हमने उनसे कहा था कि साहब हमारी ये मांग है और आप हमारा ये मतलब कोई इसका रास्ता निकाल दीजिए इसका। लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं है। हमने सब जगह जाकर थक गए। आज कल हमने हमारे अध्यक्ष जी ने नादन चंद खेड़ा, शमशाद अंसारी और नीरज चौधरी और चंदमणि रघुवंशी जी, ये हमारे वो है अधिकारी, इनके कहने पर आज हमने 24 घंटे की हड़ताल रखी और आज हमारी सुनवाई नहीं हुई। तो फिर आगे को रणनीति फिर बनाएंगे हम, क्या करना हमें क्या नहीं। और पूरे जिले की हड़ताल भी हो गई जी नहीं मानने में। हड़ताल सिर्फ बच्चों को लाने ले जाने के लिए है या कोई भी रिक्शा सड़क पे नहीं चल रही कि सवारी ढोने के लिए? आज जो है सड़क पे कोई रिक्शा नहीं दिखाई दे रही। अच्छा। बिल्कुल पूरे शहर में रिक्शा नहीं चल रही। और आज एक तारीफ की और बात बताऊं, प्रशासन को मैं अभी ये बताना चाहता हूँ कि शहर के अंदर एक भी रिक्शा शहर के अंदर नहीं चल रही, लेकिन बुल्ला के चौराहे पे आज भी जाम था। अभी हमने वीडियो आपको देंगे भाई साहब। और सेंट मैरिज पे जाम था। मतलब रिक्शा वालों को तो एक बदनाम किया जा रहा है। हम अपनी जान पे खेल के बच्चों को लाते हैं, उनके माँ बाप तो उनके घर पे हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी पे अपने माँ बाप उनको बन के हम उनको स्कूल छोड़ते अपने बच्चे की तरह। और हमारे साथ ये व्यवहार किया जा रहा, गाली की दी जा रही हमें चौराहों पे सब जगह। इसके विरोध में हमने मतलब ये हड़ताल करी है। चालान के साथ मारते भी है, पिटाई भी करते हैं। चालान के साथ चालान भी करते हैं। अच्छा, अभी कितने कुछ चालान कर दिए किसी? चालान 2000 का मेरा हुआ है। चालान 2 दिन 2000 का मेरा हुआ है। अच्छा। चालान 2 दिन में कम से कम 37 चालान हो गए हमारे। 37 चालान हुए। आप कुछ कह रहे हैं? 37 चालान हुए। 37 चालान हुए डीएम साहब के मिलने के बाद। कितने का कर रहे हैं? 13,000 भी है, 15,000 भी है, 5,000 भी है, 19,000 का भी है। 4 बच्चों से अधिक? 4 बच्चों से अधिक बच्चे? हाँ, 5 बच्चों से 5,000 का भी है, 6,000 का भी है। 4 बच्चों से अधिक पे चालान कर रहे हैं। अच्छा। जबकि 8 बच्चे हमारे अंदर बैठ जाते हैं। हम मानते हैं कि हम रिक्शा वाले मतलब वो नहीं है, लेकिन हमें 8 बच्चों की बात है, अंदर बिठाएंगे और अपने सही उनके अच्छा, सवारी जो रिक्शा होती है उसमें चालक के अलावा पीछे जैसे दो सीट होती हैं, 2 एक पे 4 बड़े लोगों के लिए सवारी पास है। हाँ। तो क्या ऐसी स्थिति में उन 4 सीटों पे 8 बच्चे बैठ सकते हैं आराम से? हाँ, बच्चे बैठ जाएंगे। 4 सवारी के लिए है बड़ी। हाँ। सवारी मोटी होती है। हाँ। 3 सवारी भी बैठ जाती है, एक सीट पर पतली। हाँ। और बच्चे 8 बच्चे आराम से बैठ जाएंगे अंदर। और हम यही चाहते हैं, प्रशासन से मांग ये करते हैं कि हमें ये 8 बच्चों के अंदर बैठना, जितने बच्चे बैठे हैं हमें इसकी इजाजत दी जाए। इस मामले को लेकर आपकी पहले भी कुछ हड़ताल हुई थी 1.5-2 माह पहले। जी। उस समय क्या निष्कर्ष निकला था? क्या आश्वासन पे खत्म हुआ था? हमारे बच्चे तय हुए थे सर। उस टाइम हमारे शमशाद अंसारी जी से बात हुई थी, सीओ साहब की। उस वक्त उन्होंने ये बात आश्वासन दे दिया कि आप अंदर बच्चे ले जाओ। क्या लिखित में कोई ऐसा समझौता हुआ था? अधिकारियों से हमारी हिम्मत कहा कि हम उनसे लिखित में कोई समझौता नहीं होता, मौखिक आश्वासन? जी आश्वासन ये था, इसलिए हड़ताल करें। ठीक। यूनियन कार्यालय पर हुई रिक्शा चालकों की बैठक में जफर भाई, शफीक भाई, नफीस बम्बैया, वकील इंतजार, रईस तहजीब, गुलशेर, इसरार, अमीर मास्टर, बाबू भाई, कुलदीप, मंसूर, कमरुद्दीन, जुल्कार, मुस्तकीम, मोहम्मद हैदर, रियाज आदि मौजूद रहे। तो
तो वहीं रिक्शा चालकों की हड़ताल के कारण आज शहर की सड़कों पर सन्नाटा सा छाया रहा। रिक्शाओं का प्रयोग करने वाले लोग पैदल चलने को विवश रहे। रिक्शाओं से बच्चों को स्कूल भेजने वाले अभिभावकों को भी परेशानी उठानी पड़ी। सारे कामकाज छोड़ वे पहले बच्चों को स्कूल छोड़कर आए और छुट्टी होने पर फिर उन्हें स्कूल से लेकर भी आए। सवाल उठता है कि रिक्शा चालक एसोसिएशन ने जब 4 सितंबर को जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को मांग पत्र देकर अपनी समस्या से अवगत करा दिया था, तब 5 दिन बीतने के बावजूद भी इनकी समस्या को अनदेखा क्यों किया जा रहा है। इस हड़ताल से रिक्शा चालकों को तो नुकसान है ही, शहर में बाहर से आने वाले लोगों और स्थानीय नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं के रूप में विधिक तौर पर मिलने वाली रिक्शा की सुविधा से वंचित होना पड़ रहा है। रिक्शा के अभाव में मरीजों को भी अस्पताल और क्लिनिक आने जाने में दिक्कत हुई, तो वहीं बुजुर्ग भी विवश होकर पैदल चलते दिखे। गोवर्धन न्यूज के लिए बिजनौर से ब्यूरो रिपोर्ट।